गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाओ लाइव क्लास में। क्लास जो है शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा जो है आप लोग का ब्लर दिख रहा है आई थिंक। चलो, पिक्चर क्वालिटी क्लियर। ओके, वॉइस क्लियर। ओके, सो चलो। सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन सेंटर फाउंडेशन बैच। सो आज जो है हम लोग का ये दूसरा क्लास है इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो हमने जो है शुरुआत कर दिया कल से ही इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय पवन सर शाम 7 बजे। आई होप आप लोग को जो है फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा और सारे लोग देख के कंप्लीट कर चुके होंगे। आज जो है हम लोग उसी जर्नी को जो है आगे बढ़ाएंगे और आगे का टॉपिक को पढ़ेंगे। सो एक बार मैं जानना चाहूंगा आप सभी से कि सारे लोग प्रीवियस क्लास जो हुआ है, प्रीवियस लाइव क्लास का लेक्चर कितने लोग देख चुके हैं? सारे लोग का कंप्लीट है? थम्स अप करके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। ओके, सो सभी का जो है मैं कमेंट को यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तुम लोग का कैमरा है यहाँ पर, बट छोटा सा स्क्रीन यहाँ पर भी लगा हुआ है। सभी का जो है कमेंट्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ओके, चलो। सारे लोग का हो गया। चलो, अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जो लोग नहीं क्लियर, जो लोग नहीं देखे हुए हैं, जो लोग नहीं देखे हुए सारे लोग देख लेना। ओके, चलो। सो सभी को पता है कि पिछले क्लास में हमने शुरुआत किया था क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो सारे लोग जो है एक एक फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। और ध्यान रहे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहे हो मैच नहीं होना चाहिए। सबका अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल होना चाहिए। सारे लोग ड्रॉप करो, मैं थोड़ी देर में देखूंगा सबका। चलो, ओके। फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा था। फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो है हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी को जो है हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिसमें से पहला हमने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा हमने देखा था ड्राई फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा हमने देखा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जो कि है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। हमेशा जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं इन्हीं दो टॉपिक से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ जो बार बार मैं फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूँ, बहुत लोग नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। कुछ लोग बोलते होंगे फंडामेंटल यूनिट। तो बोथ आर डिफरेंट। फंडामेंटल यूनिट्स अलग होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी अलग होते हैं। इसका जो पूरा नाम क्या है? फंडामेंटल यूनिट ही नहीं बोलेगा, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऐड करना है क्योंकि ये दोनों जो है फिजिकल क्वांटिटी से ही आए हुए। ओके, अभी जो है हम लोग देखेंगे क्या कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, होते क्या है, और हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कहानी को हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, पीक्यू मैंने शॉर्ट लिख दिया फंडामेंटल का। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग को पता ही होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो क्या होते हैं कि फंडामेंटल होते हैं, अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, बेसिक होते हैं। ये सब आप लोग नाम सुने होंगे, कहीं भी यूट्यूब में पढ़े होंगे या कॉलेज में पढ़े होंगे या कोई सीनियर बताया होगा। सबसे अलग अलग आप सुने होंगे नाम कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेसिक होता है,
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड नहीं करता। आप लोग सही ही सुने हैं, ठीक है, सारे सही ही सुने। सो हम लोग को क्या जानना है, माइंड में क्या रखना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे जो क्या होते हैं कि किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, हटके होते हैं, अलग होते हैं। हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना पड़ता है, हम लोग किसी और का सहारा नहीं लेते हैं इनको डिफाइन करने के लिए या इनके यूनिट को फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये शुरुआत से ही अलग है, शुरुआत से ही इनका जो है एक नाम दे दिया गया है, अलग कर दिया गया है। होता है ना कि बेसिक जो होता है जड़ मजबूत, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस, ठीक है, तो बेस जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, बल्कि बेस के ऊपर कोई और डिपेंड होता है। जैसे हमारा घर जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है, बेस के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो बेस है, बेस वो अलग है, बेस जो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो हमारा घर है वो क्या डिपेंडेंट है, बेस के ऊपर है। अगर बेस नहीं रहेगा तो घर नहीं रहेगा। सेम उसी प्रकार जो है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो सिंपल अगर हम लोग बात करें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा, तो सिंपल हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, एक सेकेंड, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर which are independent, which are independent to other physical quantity is are known as fundamental physical quantity, fundamental physical quantity। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होता है किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से। सिंपल सा डेफिनेशन ये। अगर हम लोग बात करें कि इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को और किस किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग को बता दो इसका बहुत सारा नाम है, इसका जो है बहुत सारा नाम है। देखो सभी के तो आंसर भी कमेंट में आ गए, which are not depend on anything are independent। देखो सबके तो सब कोई तो पढ़े हुए हैं पहले ही से, चलो बहुत अच्छी बात है, तो रिवीजन कर लो जो पढ़े, ठीक है। सो हम लोग जो है अगर बोले कि फंडामेंटल तो हम लोग जान गए, जो डिपेंड नहीं होता है किसी दूसरे पे, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको हम लोग अलग और क्या नाम है इसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, तो सबसे पहला जो नाम होता है, जैसे हमने क्या बोला, बेस, बेस जो होता है वो क्या होता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता, तो फंडामेंटल भी तो बेस से रिलेटेड है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको कैसे लिखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटी, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो दूसरा नाम ये हो गया। अगर हम बोले कि केवल दो ही नाम नहीं होते, इसके और भी नाम होते हैं, इसको और भी अलग अलग नाम से हम लोग जो है जानते हैं। कौन सा नाम है, हमारे डेफिनेशन में ही इसका नाम छुपा हुआ है, क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसका नोट्स हम लिख के भेज देंगे अच्छे से। इट इज आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये चीज जो है मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का या फिर कोई भी कंपटीशन वगैरह प्रिपरेशन करोगे ना, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वहां पर फंडामेंटल नहीं होगा, लिखा होगा कहीं पर क्या, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लिखा होगा। बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहीं कहीं पर क्या होगा कि आपका जो है लिखा होगा।
ओके, सो ये है हमारा क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देर आर टोटल टोटल 7 फंडामेंटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टोटल जो है हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप लोग को दे देगा 7, 70, 30, 2, इस तरह करके ऑप्शन दे देगा। तो 7 आपको मारना है, ऑब्जेक्टिव में देता है, सेमेस्टर एग्जाम में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखोगे ना तो वहां पर तुम लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा है। ओके, चलो, तो ये था हमारा क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तुम लोग तो कॉलेज वॉलेज में पढ़ लिए होगे क्या, कि फंडामेंटल, कोई कभी सर जो है बोल दिए फंडामेंटल यूनिट, कभी बोल दिए फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कभी बोल रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है, कभी बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। डिफरेंस यही है कि जो हमारा क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या आएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मैंने बोला कि 7 होते हैं, तो 7 में क्या क्या आएगा, 7 में जो है तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारा जो है लेंथ आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, तुम्हारा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा, तुम्हारा जो है किसी भी मान लो कि टाइम आ गया, ठीक है, तुम्हारा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ठीक है। तो ये सब हो गया तुम्हारा क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या है, जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल यूनिट के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जांपल वही हो जाएंगे क्या, हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। मीटर क्या हमारा फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है क्या, मीटर। लेकिन फंडामेंटल यूनिट में हम लोग लेंथ नहीं बोल सकते, लेंथ क्वांटिटी हो गया और उसका यूनिट क्या हो गया हमारा, मीटर, तो फंडामेंटल यूनिट हो गया, ठीक है। तो उसी तरह तुम्हारा जो है केजी, ये सब क्या फंडामेंटल यूनिट्स है, सेकेंड, ये सब क्या फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। एम्पियर, ये सब क्या हमारे फंडामेंटल यूनिट्स है। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं और 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो समझ में आया हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। किसी को भी आराम से बता लोगे, अपने दोस्त यार जिसको भी समझा लोगे क्या डिफरेंस है, सारे लोग बताओ, ठीक है। सिंपल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है, तो वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है अच्छे से एक ग्राफ के माध्यम से, एक हम लोग बॉक्स के माध्यम से समझते हैं हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा याद रखना है। ये 7 को भूलना नहीं है, पूछा जाएगा कभी कभी, कभी कभी क्या बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग लिखते हैं हमारे जो 7 यूनिट्स एंड जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो क्या है भिन्न है सबसे, जो क्या है बेसिक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके ही हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वांटिटीज हम लोग बना लेते हैं।
इसी सातों का यूज करके। तो कौन सातों है उसको जो है हम लोग अभी देखते हैं। तो एक साइड जो है हम लिख दिए क्या, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एक साइड हम फिजिकल क्वांटिटी लिख दिए, एक साइड हम लिख दिए, एक साइड जो है हम लिख दिए उसका एस आई यूनिट, यानी उसका यूनिट, एक साइड हम लिख दिए उसका क्या, साइंबल, साइंबल, उसको जो है साइंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग लिख दिए। तो इसको जो है इस ग्राफ को जो तुम लोग कभी भी क्वेश्चन आए तो इस ग्राफ को याद कर लेना, ग्राफ में तुमको सब चीज मिल जाएगा, ठीक है, सब चीज जो है इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें कि हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, तो पहला जो है हमारा वो क्या है, लेंथ है। पहला क्या है हमारा, लेंथ है। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का जो है हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सारे लोग बताओ, सबको तो पता ही होगा क्योंकि ये सब तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हुए हैं, कोई नया नहीं है, सारा पुराना है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, चलो सारे लोग एक्टिव हैं कमेंट सेक्शन में, चलिए ओके, चलो। सो इसका जो है हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसका अगर हम लोग बात करें साइंबल का, तो साइंबल जो है हमारा क्या हो जाता है, एम हो जाता है, साइंबल क्या हमारा एम हो जाता है। देन नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है दूसरा नंबर का, टोटल 7 है, 7 लिखने हैं इस बोर्ड पे, दूसरे नंबर पे है हम लोग, ठीक है। तो दूसरा जो है हमारा क्या हो जाएगा, मास, दैट मीन्स किसी भी चीज का क्या वजन, कितना वजन है, उसका मास, उसके अंदर में कितने मास है। तो हम लोग क्या मास को हम लोग क्या से मापते हैं, वही केजी से ही मापते हैं, ठीक है, केजी से ही हम क्या करते हैं कि मापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम हो जाएगा। और इसका जो हम लोग सिंबल में, इन शॉर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, केजी, क्या, केजी। जैसे तुम लोग चावल लेने जाते हो क्या बोलते हो, किलोग्राम, तो बहुत कम लोग ही बोलते होंगे, सारे लोग क्या बोलते हैं, केजी, सारे लोग क्या बोलते हैं, केजी। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, इतने बड़े फॉर्म को ना यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं, समझे कि नहीं। चलो, तो हमारा जो है तीसरा नंबर पे जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो जो है हमारा क्या, टाइम। ये तो बहुत बलवान ये तो बहुत ही समझो कीमती है ना, सबके लिए समय बहुत कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो है टाइम का जो है ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम का जो है ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। और इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या से, एस से, क्या से, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है हमारे तीन, अभी तक हम लोग तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, तीसरे नंबर पे, ठीक है। सबका जो है ऐसा यूनिट सबको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से याद हो ही गया होगा, इतने भी कोई कमजोर नहीं हो गए मेरे जैसे। हमको बहुत टाइम लगा था इसको याद करने में क्लास 9th में, ठीक है, डिप्लोमा में नहीं, क्लास 9th में हम याद कर लिए थे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, चौथा नंबर पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो हम लोग टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, हम लोग जाते हैं कभी, हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बोलते हैं क्या मेरा क्या हो गया कि शरीर जो है बहुत गर्म हो रहा है, तो वो किस में मेजर करता है, वो तुम्हारा क्या, डिग्री सेल्सियस में मेजर करता है, फ़ारेनहाइट में मेजर करता है, ठीक है, ओके। तुम्हारा जो है किस में मेजर करता है, केल्विन में मेजर करता है। तो हमारा जो है इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा टेम्परेचर का, वो क्या हो जाएगा हमारा, केल्विन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा जो है केल्विन हो जाएगा, क्या, केल्विन। तो इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या से, के से, क्या से, के से, ओके। तो हम लोग जो है 4 नंबर पर पहुंच चुके हैं, अब हम लोग 5वें नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाले हैं, 5वें नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाले हैं। तो 5वें नंबर प्लेटफॉर्म पे जो हमारी गाड़ी आने वाली है उसका नाम है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, उसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक
करंट। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंटरव्यू में वाइवा में पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इंटरव्यू में पूछेगा, आपको जज करेगा कि आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करंट का डेफिनेशन किस हिसाब से देते हो। ठीक है, तो हमारा जो है करंट को जो है हम लोग किस में मेजर करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग जो है हमारे जो वायर्स में, हमारे जो घर में करंट आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इतना एम्पियर का करंट आ रहा है, इस वायर पे इतना एम्पियर का करंट आ रहा है, तो हमारा जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो इसको जो है हम लोग एम्पियर लिखते हैं। शॉर्ट में जो है इसको ए एम पी भी लिखते हैं। शॉर्ट में जो है हम लोग ए एम पी, हम तो ए एम पी लिखते हैं मैक्सिमम जगह। एम्पियर को जो है ए एम पी जो है आप लोग को देखने को मिला होगा। ओके, अब अगर हम लोग बात करें इसका सैम्बोलिक, तो सैम्बोलिक जो होता है वो क्या होता है, ए से हम लोग क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट जो है हमारा छठा नंबर पे जो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सा, फंडामेंटल। ठीक है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, दो होते हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटी। छठा नंबर पे जो है हमारा लुमिनियस, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। सो लुमिनियस इंटेंसिटी का जो है हमारा मात्रक हो जाता है, मात्रक यानी क्या, यूनिट जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है हमारा क्या, कैंडेला, जिसको हम लोग कैड बोलते हैं, कैंडेला। ठीक है, कैंडेला को जो है हम लोग लिखते हैं क्या, सीडी से। रिप्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका सिंबल क्या हो गया, सीडी हो गया। ओके, चलो अब हमारा जो लास्ट और अंतिम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या हो गया हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका जो होता है एसआई यूनिट वो होता है मोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल, मोल। ठीक है, तो ये जो है हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड ये हो गए फंडामेंटल यूनिट, एंड ये हो गए उसके साइंबल्स। क्लियर, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। और इन्हीं सातों का प्रयोग करके, इन्हीं सातों का यूज करके, इन्हीं सातों पे डिपेंड होके, इन्हीं सातों का ड्राइव करके हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं कि बनाते हैं। तो ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट 7 को। ओके, सो आई होप आप लोग को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। मुझे इसको रिपीट करने का नीड नहीं है क्योंकि ये बेसिक है, सबों को पहले से पता है। सारे लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि कितने लोग क्लास 9th में सीखे हो और कितने लोग क्लास 10th या क्लास 11th में सीखे हो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इसी सातों का जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे। इन सेवेंस का जो है यूज करके हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे। बहुत सारों का कमेंट आ रहा है, लो सारे लोग तो मेरे लिखने से पहले ही पूरा कमेंट सेक्शन में पूरा लिख के भर दिए सारे लोग। द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। क्लास 9th में सीखे थे सारे लोग, क्लास 9th में सीख गए थे, वाह बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है ना। अभी हो सकता है बोरिंग लग रहा होगा तुम लोग को क्योंकि हम पढ़ाया वाला ही पढ़ा रहे हैं, मतलब ये सब हम लोग क्लास 9th में पढ़े। धीरे धीरे अभी नया नया टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे इसके बाद हम लोग सीखेंगे डायमेंशन। भले सिलेबस में ना हो लेकिन हम लोग सीखेंगे क्योंकि वो जरूरी है डायमेंशन। क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला जो आगे के चैप्टर्स दिए हुए ना उनमें पूछेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम में पूछेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, किसका, उधर का इलास्टिसिटी पूछ देगा डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट का पूछ देगा डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का पूछ देगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालना सिखाएंगे तुम लोग को बहुत अच्छे से, पूरा बेसिक से सिखाएंगे। ठीक है, MLT 3 वर्ड से हम सिखा देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, चलो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है हम लोग दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं। ओके, चलो दूसरा जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरा जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारा क्या, वो है हमारा क्या, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हमने कल देख रखा था।
देख रखा था ना सभी ने कि भूल गए, भूले तो नहीं हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए हो अभी फिर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो दूसरा जो है हमारा क्या है, ड्राइव, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। सो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, किसी और पे डिपेंड है। इसका जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होगा सबका हम लोग किसी और के थ्रू ड्राइव करके निकाले होंगे, किसी और के थ्रू हम लोग लिए होंगे, किसी और का हेल्प लेके जो है बनाए होंगे। सो हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्या बोलेंगे हम लोग ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को, तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग इसको लिखते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which are which are derived from fundamental physical quantity is known as derived physical quantity, derived physical quantity. So फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ड्राइव करके निकालते हैं, यानी उसके सहारे हम लोग निकालते हैं, तो सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। सो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेके जितने फिजिकल क्वांटिटी निकाले जा सकते हैं सारे जो है हमारे ड्राइव के अंदर में आते हैं। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जो है बहुत होते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि हाँ इतने ही हमारे जो है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फंडामेंटल था ना केवल 7 गो, तो 7 गो, लेकिन हमारा जो ड्राइव है बहुत सारा निकाल सकते हैं, धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएगा, नए नए ऐड होते गए होते जाएंगे, तो हमारे जो है बहुत सारे क्या होते हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, फंडामेंटल का यूज करके हम लोग जो है बनाए। कैसे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 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 मान लो कि हम लोग के पास जो है, मान लो एक कोई भी क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, डेट मीन्स क्या कि हम लोग जो है लेते हैं फोर्स को, हम लोग लेते हैं क्या, फोर्स, ठीक है, फोर्स को लेते हैं। तो फोर्स का जो है तुम लोग क्या फॉर्मूला जानता ही होगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास जो है हमारा, मास जो है यहाँ पर क्या है, ये मास जो है हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। मास जो है हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेके हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नया जो है क्या कर रहे हैं कि क्वांटिटी बना रहे हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, फंडा मतलब ड्राइव हो गया। जैसे ये फोर्स जो आया है, ये फोर्स जो है मान लो एक क्वांटिटी है, हमको नहीं पता फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल है कि ड्राइव है। फंडामेंटल तो हम लोग को पता है कि फंडामेंटल तो होगा ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटल तो 7 है। तो ड्राइव है जी, ड्राइव क्यों है, क्योंकि हम लोग जो है इसका फॉर्मूला जानते हैं, मास और एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन से जो है ये बना है हमारा क्या, फोर्स। तो इसको जो हम लोग किसके सहारे निकाले, जो यहाँ पर मास जो है किसका था, फंडामेंटल का था। तो फंडामेंटल का हेल्प करके एक नया क्वांटिटी बनाए, तो ये जो हमारा फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। सेम उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, सेम उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें एरिया का, हम लोग बात करें क्या, एरिया का, ठीक है, किसी भी चीज का एरिया। तो एरिया का हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट। एरिया का जो है हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट। तो एरिया का यूनिट जो होता है वो हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर दैट मींस व्हाट, मीटर इनटू मीटर, दैट मींस व्हाट हमारा, मीटर इनटू मीटर। तो यहाँ पर जो है हमारा मतलब वही ना, हम लोग हमारा क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ ना होता है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है, तो वही हम लिखे मीटर इनटू मीटर, यहाँ पर 2 मीटर। तो यहाँ पर जो मीटर जो है ये मीटर, ये जो मीटर है वो कहाँ से आया, हमारा फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल यूनिट है ना मीटर। तो हम लोग जो है
फंडामेंटल का सहारा लेके हम लोग क्या किए कि एरिया का जो है डिफाइन किए, एरिया को जो हम लोग क्या किए डिफाइन किए, एक नया हमारा क्या बना क्वांटिटी बना। तो किसके थ्रू बना ये, फंडामेंटल का सहारा लेके, फंडामेंटल से ड्राइव करके निकाला, तो एरिया भी हमारा क्या हो गया ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया। सेम उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम का, वॉल्यूम का भी सेम इसी प्रकार हो जाएगा क्या मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो तुम्हारा मीटर इंटू मीटर, जो मीटर आया ना, मीटर आया डेट मीन्स क्या तुम्हारा लेंथ आया, लेंथ आया ना, तो लेंथ का सहारा लेके हम लोग एक नया बना रहे हैं, तुम्हारा वॉल्यूम का हो गया, वॉल्यूम भी हमारा क्या हो जाएगा हमारा जो है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, उसी तरह अगर हम लोग बात करें तुम्हारा वेलोसिटी, ठीक है वेलोसिटी, तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग को जो है ना याद रखना होगा। एक दिन हम बेसिक फॉर्मूला का जो है क्लास रखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक बेसिक है। हम लोग स्पीड किसको बोलेंगे, वेलोसिटी किसको बोलेंगे, फोर्स किसको बोलेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, तो ये बेसिक बेसिक का जो है ना एक दिन क्लास रखेंगे, जिसमें हम लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे फिजिक्स का, और उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट जो उसके फॉर्मूलाज है, वो सब हम लोग देखेंगे, तो उसमें याद हो जाएगा। वो सब याद रखना बहुत जरूरी है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। सो वेलोसिटी जो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम, वेलोसिटी जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम होता है, ठीक है ये होता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट मींस एक तरह का लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है लेंथ है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, जो टाइम है जो नीचे ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये जो मीटर और जो ये सेकेंड आया, आया ना फंडामेंटल का, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग ड्राइव करके इसको बनाए वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी भी हमारा किस में आ जाएगा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। सेम उसी प्रकार जो है स्पीड भी हो जाएगा, सेम स्पीड का भी यही क्या होता है मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो ये स्पीड हो गए, वेलोसिटी हो गए, फोर्स हो गए, एरिया हो गए, वॉल्यूम हो गए, सारे जो है हमारे किस में आते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं, बहुत सारे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में। ओके, सो आई होप आप लोग को जो है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे। इसके अलावा जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग के लिए होमवर्क है, अभी मैंने जितने ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बताए इसको छोड़ के सभी को जो है, सभी को जो है व्हाट्सएप पे, ठीक है व्हाट्सएप पे जो है मेरे को 5555 क्या है कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी मेरे को अच्छे से लिख के भेजेंगे, क्वांटिटी उसका यूनिट और उसको तोड़ के, ठीक है मतलब जो हमारा फिजिकल ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है, तो 5 5 सभी को मेरे को भेजोगा, आज का जो है होमवर्क है। ओके, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम लोग को पर डे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा। ओके चलो, तो सभी लोग जो है मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, नोट्स कॉपी प्रिपेयर कर लेना है, बना लेना है, तो बना लिए होंगे। आज मैं आप लोग को सारा नोट्स भेज दूंगा जहां तक हमने पढ़ा है, सभी को बना लो, एक ही 2 पेज पर डे बनाओ, लेकिन डेली बनाओ, ठीक है डेली बनाओ तो अच्छा नोट्स बनेगा। ओके चलो, एक बार सभी को जो है कमेंट सेक्शन में बताओ कि सभी को जो है समझ में इतना तक आया कि नहीं, दिमाग में घुसा कि नहीं, किसी को समझ में आने में किसी तरह का कठिनाई, अगर कोई हिंदी मीडियम वाले हो तो बताओ हिंदी मीडियम वाले तुम लोग को क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे। चलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, चलो सारे लोग कॉपी बना लियो, सभी का कॉपी बन जाना चाहिए। अंडरस्टैंड प्रॉपरली, 5 क्या बनाना है, 5 5 5, ठीक है 5 ड्राइव क्वांटिटी लिखना है, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है लिखना है, ठीक है हिंदी मेरा कमजोर है, ठीक है चलो ड्राइव क्वांटिटी जो है आपको क्या करना है कि लिखना है, 5 ड्राइव क्वांटिटी लिख के मेरे को भेजना है, मेरे को नहीं तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, ठीक है चलो ओके। और जो लोग यूट्यूब में अभी हो
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चलो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ड्राइव हो गया, सब हो गया। हमने दो फिजिकल क्वांटिटी देखे थे। हमने क्या, दो फिजिकल क्वांटिटी देखे थे। अब एक और हम तुम लोग को बताए थे क्या, सप्लीमेंट्री बताए थे। तो तुम लोग का सिलेबस में सप्लीमेंट्री है नहीं, और कोई भी सिलेबस में सप्लीमेंट्री आता ही नहीं। सप्लीमेंट्री का बहुत कम यूज है, बहुत जगह नहीं पड़ता, क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में जो आप लोग को सप्लीमेंट्री के बारे में बता देते हैं, शॉर्ट में सप्लीमेंट्री के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है ड्राइव हम बोले ना फिजिकल क्वांटिटी, तो उसी तरह ड्राइव यूनिट होता है इसी का ना। तो ड्राइव यूनिट क्या बोलेंगे, जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं उनको हम लोग ड्राइव यूनिट बोलेंगे। तो ड्राइव यूनिट में क्या आ जाएगा, ड्राइव यूनिट में क्या आ जाएगा, जैसे तुम्हारा क्या हो गया ये, ठीक है, तुम्हारा क्या ड्राइव यूनिट है, ये किसका था, एरिया का था ना, एरिया का था ना। तो एरिया जो ड्राइव क्वांटिटी एंड जो मीटर स्क्वायर, ये क्या ड्राइव यूनिट। सेम उसी प्रकार फोर्स, फोर्स जो है वो क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। और जो हमारा फोर्स का यूनिट मतलब समझो कि एम ए जो है, इसका हम लोग हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा यूनिट हो गया। सेम उसी प्रकार जो है मीटर पर सेकेंड जो हमारा मतलब है, तो वो सब सारे क्या यूनिट्स हो गए। तो ड्राइव क्वांटिटी एंड ड्राइव यूनिट इस हिसाब से समझे कि नहीं? इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा बेसिक है। ओके, लेकिन कहीं फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा है, फिजिकल यूनिट बोल रहा है। मतलब जैसे कोई पढ़ा रहे होंगे, हम जिस तरह पढ़े थे मेरे समय में ऐसा ही हुआ था, टीचर पढ़ा रहे थे, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का ही बोल रहे, पढ़ा एक ही चीज रहे, फिर कहीं बोले ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो ऐसा होता है, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, छोटा ही सा डिफरेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे जो है हमारा तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा था, तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा था, जो कि क्या है हमारा, जो कि क्या है हमारा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में जो है हमारे दो चीज आते हैं। क्या आते हैं हमारे, दो चीज आते हैं। सप्लीमेंट्री डेट मीन्स क्या, कि जो बाद में ऐड हुआ हो, क्या हुआ, बाद में ऐड हुआ हो। जैसे पहले का समय था ना, जैसे जैसे खोज होते जा रहा था ना, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होते थे, क्वांटिटीज ऐड होते जा रहे थे। तो सप्लीमेंट्री जो थोड़ा सा क्या हुआ कि बाद में मतलब समझो कि ऐड हुआ है। पहले बन गया हमारा फंडामेंटल, फिर ये, उसके बाद फिर बाद में दो चीज जो है क्या किया गया कि ऐड किया गया। सब चीज हम लोग देखे, अरे हाँ हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं इसमें, तो इसका हम लोग डिफाइन करके रख दिए। हम लोग माप तोल वाला यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन करके रख देते हैं। लेकिन बाद में पता चला हम लोग सब चीज तो कर लिए, लेकिन एंगल वाला कंसेप्ट हम लोग कहीं रख नहीं पाए, कहीं डिफाइन नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आया, और सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब क्वांटिटी यूनिट आया, जो भी बोलो। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमारा दो चीज ऐड हुआ, दो चीज ऐड हुआ। पहला जो है वो तुम्हारा है क्या, प्लेन एंगल। पहला जो है तुम्हारा क्या आया, प्लेन एंगल आया। एंड दूसरा जो है वो क्या आया, सॉलिड एंगल आया। दूसरा जो है क्या आया, सॉलिड एंगल आया। दैट मीन्स क्या, एंगल वाला पार्ट आया। क्या आया हमारा, एंगल वाला पार्ट आया, कोण वाला पार्ट आया। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, स्टेरेडियन, रेडियन। सारे लोग तो बहुत तेज हो गए यार। तेज क्या, हम तो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेबे कर रहे हैं अभी। अभी तो बेसिक है, अभी तो हमारा दूसरा ही लेक्चर में है, समझे कि नहीं? अभी धीरे धीरे और होगा, तब फिर सबसे पूछेंगे, दिमाग लगाओ। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो है प्लेन एंगल, सिंपली हम लोग इसमें कुछ जानना नहीं है। प्लेन एंगल में हम लोग को कुछ जानना नहीं है, बस प्लेन एंगल होता क्या है, किसको हम लोग बोलेंगे, और इसका यूनिट क्या होता है, सिंपल, बस इतने। तो प्लेन एंगल का मतलब सिंपल, इसको देखो, इसको जो है ना, कहीं कहीं जो है प्लेन एंगल, या फिर कहीं तुमको इस तरह से डायरेक्ट एंगल लिखा होगा, एंगल, डायरेक्ट क्या, एंगल। तो इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। कहीं प्लेन एंगल, और कभी कभी होता है बहुत कम जगह ओनली एंगल देता है। तो एंगल का भी मतलब समझ लेना, क्या तुम्हारा प्लेन एंगल ही है। एंगल का मतलब क्या है तुम्हारा, प्लेन एंगल ही है। ठीक है, बोला सुने हो ना तुम लोग, प्लेन बीए, क्या कर रहे हो, बीए मतलब
प्लेन बीए, किसमें बीए कर रहे हो? प्लेन बीए, ठीक है। तो वही तुम्हारा प्लेन है। प्लेन मतलब क्या? वही तुम्हारा एंगल है, समझे कि नहीं? चलो, तो इसमें जो है हम लोग को जानना है कि हमारा जो है एंगल क्या होता है। तो सिंपल जो है, मान लेते हैं कि कोई भी चीज मान लेते हैं ये हमारा जो है एक रेडियस है, समझ लेते हैं इसको, रेडियस है, ठीक है। मान लो कि कोई भी एक हमारा सर्कल है, मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, सर्कल ले लेते हैं, सर्कल का ये रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक एक डिस्टेंस हम लोग मतलब कुछ दूरी तय करते हैं। मान लो कि हम जो है ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से हम लोग क्या किए कि एक रेडियस हम लोग खींचे। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि चलना शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ से जो है चलना शुरू किए, चलना शुरू किए, चलो भाई चलते हैं पैदल पैदल, गाना गाते गाते। अब यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आके हम रुक गए। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम आके रुक गए। फिर हम सोचे अरे भाई हम कितना दूर तक चले और हमारा सेंटर पॉइंट से जो है हम कितना एंगल पर है, ये थोड़ा सा हम पता करते हैं। ये जो है आदमी सोचने लगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसका एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? ये एंगल को जो यहाँ पर जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, जो आदमी चला था यहाँ से यहाँ तक, तो इसका बीच में जो एंगल बना, तो कितना एंगल बना, तो इसको जो है हम लोग फाइंड करेंगे यही तुम्हारा प्लेन एंगल से। ये जो एंगल बन रहा है इसको, इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस तरह का एंगल को प्लेन एंगल बोल रहे हैं। तो प्लेन एंगल का जो है हम लोग का फॉर्मूला जो हो जाता है, फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्क हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, रेडियस। तो हमारा जो एंगल का जो फॉर्मूला निकलता है, एंगल का जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है क्या, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। तो तुम लोग को बस इतना याद रखना है, एंगल का फॉर्मूला क्या, आर्क अपॉन में रेडियस। और जो हमारा इसका जो है फॉर्मूला जो हो जाता है, मतलब फॉर्मूला बोल रहे हैं, यूनिट जो हो जाता है, यूनिट जो हो जाता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, रेडियन हो जाता है, रेडियन। इसको हम लोग RAD शॉर्ट में लिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बस तीन चीज याद रखना है, ये वाला फिगर, ये फॉर्मूला और ये यूनिट, बस और कुछ नहीं। यूज नहीं होगा, बहुत कम यूज होगा, क्वेश्चन भी बहुत कम आएगा इससे। आएगा तो सिर्फ क्या, फॉर्मूला या तो इसका यूनिट, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, एक रिकॉर्ड बना के रखे, अपने सीनियर से पूछ लेना कि हम जो बताते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि हम उतना प्रैक्टिस करवाइए देते हैं स्टूडेंट को, मैक्सिमम प्रैक्टिस, मॉडल सेट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो पाता है हम प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर लास्ट में स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, सेम टू सेम मैक्सिमम वही क्वेश्चन आता है। आप लोग देखे होंगे, अभी आप लोग के सीनियर का जो है एग्जाम हो रहा है, जो बैक वाले स्टूडेंट है 50 बार बोले सर बताइए ना सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए ना सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई नहीं बताता, कोई का कोई नहीं, सिर्फ मेरे ही पास आएगा सब घूम फिर कर, फिर हमको बताना पड़ता है, बता देते हैं। बैक लग गया, जिस समय पढ़ना था उस समय नहीं पढ़ा, बैक लग जाने के बाद फिर हमको ढूंढ रहा है, इसलिए पहले ही ढूंढ लो, बाद में बैक नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? ओके, चलो, तो बैक के बारे में डिस्कशन करेंगे कभी, क्या सीन रहता है जेयूटी का बैक का, ठीक है। चलो, दूसरा जो है हमारा, दूसरा जो है, आज बहुत लंबा क्लास हो गया, दूसरा जो है हमारा वो क्या है, सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल सिंपली जो है हमारा, इसका फॉर्मूला जो हमारा होता है वो तुम्हारा होता है क्या, जैसे इसको फॉर्मूला क्या है, इसको जिस तरह हम लोग समझे उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो सॉलिड एंगल सिंपली जो है, मान लेते हैं कि कोई पेपर है, मान लेते हैं कोई पेपर है, इस तरह का कोई, मान लो कि बॉडी है, ठीक है, इस तरह का है, इस तरह का कोई बॉडी है। अब हम बोले कि इसमें कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, तो हम कैसे मतलब ये करेंगे, फाइंड करेंगे। जिधर भी हमारा क्या है, इस तरह का एंगल जहां भी हम लोग का बन रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये अंदर वाला जो पॉइंट का है, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड एंगल के अंदर में आते हैं, ये सारे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के अंदर में आते हैं। तो सॉलिड एंगल का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, जैसे हम इसको ड्रॉ करें तो इस तरह तुमको दिखेगा, इस तरह का दिखेगा तुम्हारा, जो मतलब एक समझो आइसक्रीम के जैसा। तो यहाँ पर जो हमारा जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो एंगल को हम लोग जो है कैसे फाइंड करेंगे, वो एंगल को जो है हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो है
कुछ हमारा जो है रेडियस है, और इसका जो है हमारा मान लेते हैं कि ये कुछ एरिया है, ठीक है, ये इसका एरिया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का, वो तुम्हारा होता है क्या, एरिया अपन में जो तुम्हारा रेडियस है, एरिया अपन में जो तुम्हारा रेडियस है, एरिया अपन में जो तुम्हारा रेडियस है, रेडियस आर, तो इसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो हमारा क्या है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, एरिया अपन में रेडियस का जो है तुम्हारा स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला मतलब इसका जो हमारा यूनिट जो होता है, इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है तुम्हारा क्या, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। इसको हम लोग एसआर से जो है डिनोट करते हैं। तो सिंपल बस दो चीज याद रखना है, क्या हो गया हमारा सॉलिड एंगल, इस तरह के एंगल को बोलेंगे, यूज नहीं होने वाला है, सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दे रहे हैं। सॉलिड एंगल, एरिया अपन में रेडियस का स्क्वायर, यूनिट जो हो गया हमारा स्टेरेडियन हो गया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो आज जो है हम लोग इतना ही तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हंसते हंसते। तो एक बार लास्ट टाइम सभी को जो है बता दो, आज का क्लास समझ में आया कि नहीं, जिसको आया हंसने वाला इमोजी डाल दो, जिसको नहीं आया रोने वाला इमोजी डाल दो, ठीक है। कौन हंस रहा है कौन रो रहा है, सारे लोग तो हंस ही रहे हैं, ठीक है। ओके, हमारा एक टैगलाइन है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हंसते हंसते, ठीक है।